नव्या भी पूरा जोर लगा देती है चिढ़ने के लिए। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका हमारे मीनू जोगिंदर फैमिली ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं, मैं भी हो चुकी हूँ और ये देखो नव्या ये भी रेडी हो चुकी है और तनु भी। और तो हम जल्दी गए थे जाने के लिए श्याम बाबा के मंदिर में, क्योंकि मेला है तो जाना था। लेकिन सुबह उठ के देखा तो बहुत ज़्यादा बादल हो रखे थे और ठंडी हवा चली हुई थी, बिल्कुल सर्दी हो रखी थी सुबह सुबह। इसलिए हमने सुबह जल्दी जाना कैंसिल किया और अभी दिखा दे 9 बज चुके हैं, अब जाएंगे। और ये देखो तनु के पापा रात को नव्या के लिए चश्मा लेके आए थे और इसने ना सारा का सारा तोड़ दिया। अपना तोड़ने के बाद जो तनु का चश्मा था ना वो भी इसने तोड़ दिया। बेचारा अब ऐसे खड़ा है कि मैं क्या को करके जाऊंगा, क्या लगा के जाऊंगा, इसकी आंखों में मिट्टी घुसती है ना, तो इसलिए अब इसका चश्मा तो टूट चुका है। अब बेचारा ऐसे ही जाना पड़ेगा, तनु को वहां से दिलाऊंगे अच्छा होगा तो, नहीं तो फिर इसको दुकान से दिला के लाना पड़ेगा चश्मा। और नव्या बोल रही है कि मेरे को भी दिखाओ, ये भी रेडी हो चुकी है और इसका मन नहीं लग रहा बैठी हुई का, नीचे उतरने के लिए बोल रही है ये भी क्या। हम चल पड़े हैं श्याम बाबा के लिए हम चल पड़े हैं श्याम बाबा के मंदिर में जाने के लिए। और आज ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चली हुई है और हमें लगा कि ना गर्मी होगी, फिर वापस से हमें वो जर्सी वगैरह पहन के जाएंगे, फिर वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। बच्चों को तो हमने उड़ा पहना दिए थे, नव्या को भी कंबल में लपेट रखा है, लेकिन तनु का पापा और मैं जर्सी नहीं पहन के आए, हमें लग रही है सर्दी। और तनु के लिए भी हम चश्मा देख रहे थे दुकान पे गुआना, तो वहाँ पे हमें चश्मा मिला नहीं। अब आके देखते हैं मेले में मिलेगा तो इसके लिए अच्छा चश्मा। और इतनी जल्दी अभी सुबह दुकानें भी नहीं खुली थी कोई। और तनु ये देखो पीछे आ चुका है, इसकी आंखों में मिट्टी घुस रही है, अभी पीछे आ चुका है तनु। और इसके ये ना बताया नहीं इसने कि मेरे को सर्दी लग रही है। अभी इसके तनु के पापा ने इसको गुस्सा किया कि बेटा तुझको सर्दी लग रही है, तूने बताया क्यों नहीं, तो पीछे लिया इसे, रोने लग गया बेचारा। तो हमें रास्ते में जाते हुए मिली बहुत सारी निशान यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे थे और डीजे भी बहुत बड़े बड़े डीजे थे, सब लोग अपने निशान लेके चल रहे थे। निशान यात्रा देखो अब दूसरी मिल चुकी है हमें रास्ते में निशान यात्रा, और बहुत सारे लोग थे इस निशान यात्रा में। नहीं थी कि छोटी मोटी, और रास्ते में उनके लिए पानी चाय नाश्ता किया हुआ था। और अभी हम पहुंच चुके हैं चुरकाना धाम मंदिर में। और बाइक भी ना बहुत ज्यादा पीछे रुकवा रहे थे, तो हमने बाइक अपनी ना अंदर से खेतों के अंदर से ला के थोड़ी मंदिर के पास ला के खड़ी कर दिया। और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी और सफाई भी ना थोड़ी थोड़ी देर में हो रही थी। मंदिर के बाहर देखो जैसे ही हम पहुंचे ना तो कम भीड़ है, ये हमारे मानने तो बहुत ज्यादा कम भीड़ है जिस टाइम हम पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही हम मंदिर से बाहर आने लगे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। और अंदर रात को जागरण हुआ था, ये दरबार ऐसे ही सजा हुआ है और बच्चे हमारे यहाँ पे पैदल चल रहे हैं। नव्या भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है इनके ऊपर चलते हुए, खुद ही बोल रही थी मेरे को ना नीचे उतार दो और मैं चलूंगी। और जहाँ पे इन बीच में गैप आ जाता था ना, गद्दों के बीच में गैप, उसमें नव्या भी अटक अटक के नीचे भी गिर रही थी। और सब लोग ना यहाँ से जाके ना बस ऊपर दरबार में फोटो ही खिंचवाने के लिए जा रहे थे। और जो डीजे भी ना ऊपर बहुत बड़े साउंड के लिए ऊपर बहुत बड़े डीजे लगाए हुए थे कि आवाज़ सारी दूर तक पब्लिक तक पहुंच सके। बहुत बड़े बड़े देखो कितने बड़े बड़े वो हैं माइक ऊपर लगाए हुए हैं, ये अटकाए हुए हैं। और यहाँ पे बैठे हैं आराम कर रहे हैं सब लोग छाया में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और ना लाइन भी ना बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। इधर बैठ के मैंने भी नव्या को दूध पिलाया और सब लोग अपना नाश्ता पानी कर रहे थे, प्रसाद खा रहे थे यहाँ पे बैठ के। तो मेरे को लगा कि लाइन से जाऊंगी ना तो अभी पहले नव्या को दूध पिला देती हूँ, उसके बाद से हम लाइन में लगेंगे। लेकिन बाबा ने ऐसी मेहर की कि ना हमें लाइन में नहीं लगना पड़ा और हम सीधे ही ना अंदर बाबा के पास जाके 5 मिनट में दर्शन कराए। ऐसा हो रहा था कि हमारे साथ कोई चमत्कार हो गया हो। बस हम यहाँ से उठ के ना लाइन में जाने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी वाले बोले कि आप इधर से मत जाओ, दूसरी साइड से चले जाओ, आपके साथ बच्चे भी हैं। तो हम यहाँ से ना जाने की बजाय अंदर सीधे पहुँच गए हैं दरबार में। ये देखो यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट दरबार में पहुँच चुके हैं, जहाँ से निकलने का रास्ता था। सबको मना कर रहे थे लेकिन हम भाई वहीं से चले गए थे, हमें मना नहीं किया उन्होंने। बच्चा था ना छोटा नव्या हमारे साथ, तो इसलिए देखो अंदर तो ना जाने की बहुत ज़्यादा, अगर जो हम लाइन में एक बार चले लग जाते ना तो हमारा निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और नव्या भीड़ में नहीं रहती है, परेशान हो जाती है भीड़ में। अभी हम इधर से जाके और दर्शन करके आए हैं, किसी को नहीं जाने दे रहे थे, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, पुलिस वाले और वहाँ के जो कमेटी वाले हैं ना वो किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे अंदर मंदिर में। तो अभी हम चले गए हैं इधर, नव्या को भी मैंने
बाबा के सामने लेटाया। ये बोला कि बाबा जी मेरी बेटी को ठीक कर दो। नव्या को ठीक करने के लिए हम बोल रहे हैं, बस नव्या ही ठीक हो जाए, हमारी बस यही दुआ रहती है। और आप भी श्याम बाबा के दर्शन कर लो। ये देखो, और वीडियो भी बना के लेके आए थे। तनु के पापा आराम से खड़े होकर दर्शन भी किए हमने। और लाइन में देखो कितनी भीड़ है। अभी हम निकल आए हैं बाहर, और बाहर आने के बाद हमने सबसे पहले पिया गन्ने का जूस। और ये देखो हर गली में, ये 2 नंबर गेट में जाने के लिए गली है, इसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और अभी हम यहाँ पे पियेंगे गन्ने का जूस, और फिर आगे जाके मेला घूमेंगे, दर्शन कराएं। और प्रसाद भी नहीं चढ़वा रहे थे अंदर मंदिर में, बारी बोल रहे थे कि ना बारी बांट दो प्रसाद, अंदर मत चढ़ाओ प्रसाद। तो अभी बाहर निकलने के बाद सबसे पहले अभी तनु के पापा को भी और बच्चों को भी प्यास लगी थी, तो गन्ने का जूस पी के और हम आ गए मेले की तरफ, झूलों की तरफ। तो तनु ने साफ मना कर दिया आज तो कि मेरे को झूले नहीं झूलने पापा जी, मैं झूले नहीं झूलूंगा, क्योंकि मैंने झूल लिया था झूला, और गर्मी भी हो रखी थी तो बच्चे भी परेशान हो रहे थे। तो अभी हम मेले से बच्चों को छोटा मोटा सामान दिला के और घर की तरफ चलेंगे। अभी आगे आए ना, जैसे मेले की तरफ से, मतलब कि झूलों की तरफ से वापस से दूसरी तरफ जाने लगे, जिस सही से हम जाते हैं घर की तरफ। तो आते हुए हमने देखा कि रास्ते में ना बिल्कुल ऐसा हाल हो गया था कि हम भीड़ में ही फंस जाएंगे, हम निकल ही नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। क्योंकि जो पैदल निशान यात्रा लेके आ रहे थे ना लोग, वो अब मतलब कि उनके आने का टाइम हो रहा था, जो सुबह चलेंगे तो हम इस टाइम 12 साढ़े 12 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग पार करके जानी है, वहाँ पे तो भीड़ है ही है। और अब देखो बहुत ज़्यादा, और जो आइसक्रीम कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, बाहर की तरफ ना लाइन लग चुकी है बहुत लंबी, इसमें से ना निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। हम तो ना दोनों बच्चों को गोद में ले रखा था ताकि बच्चे कहीं हमारा हाथ ना छूट जाए और भीड़ के अंदर ना फंस जाए, तो इसीलिए हमने बच्चों का हाथ पकड़ के और अब चल पड़े थे। और अंदर ना आवाज़ ऐसे आ रही थी कि ना बाहर ना वो खड़े कर देंगे हम, क्या बोलते हैं, एक गाड़ी में ना श्याम बाबा की जो निशान यात्रा में प्रतिमा आती है ना, उसको बाहर खड़ा कर देंगे हमें, तो वहीं पे आप दर्शन कर लेना। और बाद में भी जो लोग आ रहे थे ना, वो ये बोल रहे थे कि हम ना अंदर नहीं गए, अंदर हमारे दर्शन नहीं हुए, बाहर ही हमने दर्शन किए हैं, जो गाड़ी के अंदर प्रतिमा थी बाबा की उसके ही दर्शन करके हम वापस आए हैं। ये देखो हर गली जो भरी पड़ी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है। और जो ये देखो कहीं पे भी निकलने का रास्ता नहीं था बिल्कुल भी। और जैसे जैसे पीछे आए ना, वहाँ पे भी ना आते हुए रास्ते में हम घर आ रहे थे ना, तभी भी हमें निशान यात्राएं आती हुई मिल रही थी बहुत ज़्यादा। अभी हम आ चुके हैं घर पे, और घर पे आने के बाद ना एक पानी का गिलास पिया है। और अभी तनु के पापा के लिए मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि इन्हें तो बस चाय चाहिए आते ही, और तो कुछ खाना खुना तो बाद में देखते हैं। ये बस इनको सबसे पहले ये होता है कि मेरे को पानी वो चाय मिल जाए। तो अभी चाय पी के फिर ये दुकान पे भी जाएंगे। और बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं अपने पापा के साथ। इन्हें पापा मिल गया, अब ये पापा के पास खेलेंगे और मैं बनाऊंगी चाय। और दर्शन हमारे बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। और जैसे ही हम बाहर निकले ना मंदिर में से, हमारे बाद तो ना बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। जो मतलब कि मंदिर का मेन दरवाजा है ना, गेट नंबर 1, उससे भी बाहर जहाँ पे प्रसाद मिलता है और गली में जो दुकानें होती हैं, बाहर की तरफ पार्किंग है, वहां तक बहुत लंबी लाइनें लग चुकी थी, बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। और पैदल निशान यात्रा लेके जा रहे थे ना, वो भी बहुत ज्यादा लोग थे। हमारे आने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पहले भी भीड़ तो थी लेकिन कम थी, लाइनें चल रही थी। और हमारे भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। नव्या ने भी अच्छे से माथा टिकवाया नव्या को, और नव्या को बाबा के सामने लेटाया था कि नव्या ठीक हो जाए। बस यही दुआ रहती है हमारी तो, कि बस कैसे भी करके नव्या ठीक हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। से हम लेके आए थे एक ये क्या बोलते हैं तनु के लिए गेम, और ना अब दोनों भाई बहन की लड़ाई हो रही है। नव्या बोल रही है कि मेरे को चाहिए, और तनु बोल रहा है कि मेरे को चाहिए। अब दोनों भाई बहन की ना लड़ाई हो रही है। और ना जब उस टाइम ले रहे थे ना, तो नव्या ना उस टाइम सो रही थी, और ना ये हमें ये था कि नव्या खेल लेगी, इन खिलौनों के साथ खेलना आएगा नव्या को। अब दोनों भाई बहन की लड़ाई हो रही है। नव्या बोल रही है मेरे को चाहिए। दे दे बेटा, थोड़ी देर के लिए दे दे दीदी को। नव्या भी पूरा जोर लगा देती है छीनने के लिए। बेटा दे दे तनु, थोड़ी देर के लिए दीदी को दे दे। हैं तू खेलेगा, फिर दीदी को दे देना थोड़ी देर के लिए। रो रही है, देख बेटा देख कैसे। और मैं तो ना रसोई में बर्तन साफ करने के लिए गई हुई थी, मैं बर्तन बीच में ही छोड़ के आई हूँ कि पता नहीं किस बात पे लड़ाई होगी दोनों भाई बहन की। तेरे को चाहिए, तेरे को चाहिए गेम, गेम खेलनी है। दे दे बेटा, थोड़ी देर के लिए दे देते। तेरे लिए भी अगली बार ना 2 चीज लेके आनी पड़ेंगी हमें ना, तेरे लिए भी और दीदी के लिए भी अलग अलग लेके आनी पड़ेगी। ये अच्छी नहीं है, फिर मैं बोल तो रही थी कुछ और ले लो, फिर अच्छी नहीं है तो दीदी को दे दो अब, है ना।
चिपकली। अच्छा तो देखो दीदी को लगी ना बेटा। हाँ ले ले बेटे खेल ले। तो अभी बर्तन कर लूं मैं साफ जाके दोबारा से, बीच में ही छोड़ के आई हूँ तो मैं लड़ाई सुन के मैं। तो अभी कर लेती हूँ मैं बर्तन साफ, और दोनों के पापा भी दुकान चले गए हैं अपने। गाइस अभी आई हूँ मैं रसोई में, और रसोई में मैंने आके देखा कि फ्रिज में ना बहुत सारा दूध रखा हुआ है। तो मेरे को लगा कि अभी इस दूध का क्या करूँ, पीने में तो इतना काम आता नहीं है दूध। तो फिर मैंने क्या किया कि ना तनु के पापा को पसंद भी है मीठी सेवियाँ, तो उसके लिए मैंने दूध चढ़ा दिया। 1 किलो रखा हुआ था, कल वाला एक्स्ट्रा और आज वाला भी रखा हुआ है। तो अभी ये देखो ये चढ़ा दिया मैंने दूध गैस के ऊपर, और इसकी बनाऊंगी मीठी सेवी। तनु के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए अभी पहले गैस चला दी है और दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और साथ के साथ सेवियाँ देख लेती हूँ कितनी पड़ी हुई है, बची हुई है, ये बची हुई है अभी सेवियाँ। बन जाएंगी, 2 बार बन सकते हैं इनसे मीठी सेवियाँ, क्योंकि तनु तो खाता नहीं है और मैं भी थोड़ी बहुत लेती हूँ तो, और नव्या भी नहीं है इतना मीठा खाती है, तो तनु के पापा के लिए ही बनानी होती है। मैं दूध गर्म होएगा तब तक सेवियाँ देख लूँगी। वैसे तो मैंने ना इनको ना भून के रखा हुआ है, अच्छे से भून के रखने के बाद ना ख़राब नहीं होती है। तो और मलाई है ये मैंने कल उतारी थी दूध से मलाई, तो ऐसे कैसे रखी हुई है, इसको भी डाल दूंगी मैं उसी में। जब बन जाएंगे ना तब तो थोड़े और ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे, और 1 किलो दूध से बस मैं थोड़ी सी बनाऊंगी सेवियाँ उनके लिए। जब तक ये पकती रहेंगी ना गाढ़ी गाढ़ी हो जाएंगी, तब जाके खाने में अच्छी लगती है। दूध में भी उबाल के बनाती हूँ। और नव्या अभी सोई है, और तनु बैठा हुआ है फ़ोन लेके, न टीवी में देख रहा है वो फ्रैंकलिन। उसका मन ही नहीं भरता, पता नहीं क्या हो रखा है फ्रैंकलिन से, कभी भी मन नहीं भरता उसका, उसी में बिजी रहता है। जो मेरे जो सेवियाँ बन के रेडी हो चुकी थी, और आने के बाद तनु के पापा ने खा भी ली है सेवियाँ भी, और खाना भी अपना खा पी के फ्री हो चुके हैं। और ये देखो फ़ोन में लेके कैसे बैठे हुए हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, कुछ होता रहो कुछ करते रहो, इन्हें बस अपना फ़ोन से मतलब होता है। आते ही फ़ोन लेके बैठ चुके हैं। तो अभी तनु भी बोल रहा था, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, और नव्या भी बोल रही थी बहुत देर से, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, बस फ़ोन में ही मस्त हो रहे हैं अपने। फ़ोन भी खाना भी फ़ोन देखते देखते ही खाया है। अभी बस मेरे बर्तन साफ़ करने बाकी हैं, तो अभी बर्तन साफ़ करने जाऊंगी। नव्या अपनी गाड़ी चला रही है, गाड़ी चलाते चलाते घूम रही है, बैठ नहीं रही मान नहीं रही है। और अभी कल सुबह तनु का लास्ट पेपर है, एक पेपर दे के आएगा बस, फिर इसके ख़त्म हो जाएंगे। जीके का और ड्राइंग का दोनों इकट्ठे हैं इसके पेपर, तो इसलिए इसको भी सुलाना है, सोने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन तनु के पापा इसको उठने नहीं दे रहे अपने पास से, और फ़ोन दिखा रहे हैं इसको भी बिठा के अपने पास साथ में। ये नहीं होता कि पेपर की तैयारी करवा दूँ, वह फ़ोन दिखाने में लगे हुए हैं इसको भी अपने साथ, और इसके साथ मेरे को ही करवानी पड़ेगी इसके पेपर की तैयारी। इसी के साथ गाइस आज के ब्लॉग की कर रहे हैं पेंडिंग। मिलते हैं कल सुबह आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।